हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ही बात करूंगा कि भाई अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भाई वीडियो खत्म होने के बाद जरूर दबाइएगा। कहानी शुरू करते हैं। आज की अपनी कहानी है, जैसे कि हम शुरू करे थे अपनी पाई सीरीज की, जिसमें हम कंसंट्रेशन यूनिट्स बता रहे थे, जो 11th के लिए भी था, 12th के लिए भी था। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स में बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप सोच रहे होंगे क्या कहानी है ये। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ क्या कहानी है ये। मेरे घर में नमक को पानी में मिलाया गया। किसी ने 5 ग्राम नमक मिलाया, किसी ने 10 ग्राम नमक मिलाया, ठीक है। और बोला गया कि नमक का अलग अलग जो सॉल्यूशन बने उनका कंसंट्रेशन क्या है। अगर मैं उन कंसंट्रेशन को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं या कंसंट्रेशन को मैं किसी अलग कंसंट्रेशन यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इज इट क्लियर? तो आज की कहानी है, अपन शुरू करते हैं सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज। चलिए, W बाय W परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लूं। ऊपर है वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे W रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन, नीचे भी मास होना चाहिए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन और मुझे इसे वेट बाय वेट परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या कहता है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solution into 100. This is how we can represent in the form of weight by weight percentage. Clear है? चलिए, मैं अभी सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स बताता हूं, धीरे धीरे समझिएगा। आगे कहानी बढ़ाते हैं। मैं बात कर लूं सेकेंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए, मेरे पास है, मान लीजिए ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। चलिए, दोनों वॉल्यूम में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 ml इथाइल अल्कोहल in 100 ml सॉल्यूशन। मेरे पास, इसका मतलब है 10 ml इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब सॉल्यूट भी क्या है? वॉल्यूम में है और सॉल्यूशन भी किस में है? वॉल्यूम में दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आजकल का जमाना टल्ली होके सो जाने वाला है। लोग विस्की लेते हैं, थोड़ी सी विस्की डाली, पैक बनाया, पूरा पैक बनाया ग्लास भर के। गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पैक बनाया आपने, उसमें आपने सॉल्यूट ले लिया, अगर इथाइल अल्कोहल मान लो, ठीक है, और उसमें पानी आप मिला रहे हो और आप क्या बना रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो। तो मैंने 10 ml इथाइल अल्कोहल ले लिया, उसे वो किसमें प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में। चलो, ऐसे ही इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब क्या आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। 35% इथिलीन ग्लाइकॉल
35% इथिलीन ग्लाइकॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 13.5% इथिलीन ग्लाइकॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम used as a एंटी फ्रीजिंग एजेंट। किसके रूप में यूज किया जाता है इसका? एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में। मतलब क्या है आपका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 35 ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, या 35 ml इथिलीन ग्लाइकॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी वॉल्यूम होगा और नीचे भी वॉल्यूम होगा। चलिए क्वेश्चन अपन सीधे इकट्ठे आखिरी में ट्राई करेंगे। अपन इसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो देखो भाई कैसे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड है अपना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास क्या है? 5 ग्राम NaCl। ऊपर वाले का वेट ऑफ सॉल्यूट आया और नीचे क्या आएगा अपॉन में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, मतलब क्या आया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब आपका सॉल्यूट किस में दिया होगा? ग्राम में दिया होगा, और सॉल्यूशन सॉल्यूशन का जो नीचे होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा। चलिए, ये चीज पढ़ने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इनके डेंसिटी से रिलेट करके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 12th बोर्ड और आपकी नीट के लिए, या आप IIT मेंस की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, डेंसिटी से रिलेट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा आप लोग। चलिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 20 ग्राम NaCl is present in 20 ग्राम NaCl is present in 100 ml solution 100 ml solution 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन solution is 1.4 gram per ml. Then find weight by weight percentage. आपको सॉल्यूट दिया है, किसमें? सॉल्यूट का दिया है वेट, तो वेट सॉल्यूट का दिया है, लेकिन 100 ml सॉल्यूशन का क्या है? आपको वॉल्यूम, और आपको क्या चाहिए? वेट। तो चलो, वेट बाय वेट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लिखा भाई। क्या होता है? वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए। उस चीज को फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है टर्म डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी हो गई आपकी? 1.4 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना हो गया आपका सॉल्यूशन का? 100 ml। ml से ml कट गया,
140 ग्राम आपका क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, 140 ग्राम इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 200/14%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई अगर आपको 20 ग्राम 100 ml में दिया हुआ है और डेंसिटी दी है, आपको वेट नहीं दिया, तो आपको वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालना है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपको, वी हैव 10% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 10% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एंड देन फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज given that density of the solution कितना दिया है, 1.3 ग्राम पर ml। कहानी समझिएगा, आपको 10% ग्लूकोज दिया है वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं कहूं 10% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज और वॉल्यूम दिया है प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब तो मैंने ये निकाला भाई, क्योंकि मुझे क्या निकालना, वेट बाय वेट परसेंटेज। चलो भाई, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये निकाल लिया मैंने। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 10 ग्राम। और मुझे निकालना है, मेरा फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज का, वेट ऑफ सॉल्यूट, चलो आ गया मेरा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, लेकिन वो दिया नहीं है, आपको दिया है वॉल्यूम। तो आपको क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इससे आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी दिया है 1.3 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका भाई, 100 ml, ठीक है, 100 ml। ml से ml कट गया, ये आ गया 130 ग्राम। आपका क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने नीचे लिखा 130 ग्राम इंटू 100। 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या आ गया, 100 बाय, और नीचे आ गया 13, 100 बाय 13 परसेंटेज। ये आपका आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज। मतलब आप वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से रिलेट करके वेट बाय वेट परसेंट निकाल सकते हो। एक यूनिट को अगर दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप देख रहे हो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेंसिटी की। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज को और आगे बढ़ाता हूं मैं, और क्वेश्चन करिए, देखिएगा नीट निकालना है तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और क्वेश्चन करिए, चलिए अपने पास दिया है, वी हैव 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। चलिए भाई ठीक है, रहने दो, कुछ भी दिया रहा है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद क्या दिया है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी of the solution is 1.2 ग्राम पर ml। ये बोल रहा है, आपको दिया है
10% वेट बाय वेट और निकालना है आपको वेट बाय वॉल्यूम, जो भी दिया रहा है। चलो तो मेरे पास क्या है 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है 10% वेट बाय वेट NaCl मीन्स 10 ग्राम NaCl present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, मतलब मेरे पास ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट और ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने इसको बहुत सिंपल वे में लिखा, मतलब क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट तो मेरा आ गया 10 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम मुझे नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास क्या दिया हुआ है डेंसिटी। तो मैंने आपको हमेशा बताया डेंसिटी दी रही। डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मुझे निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इधर क्या डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी दी है 1.2। इसको मैंने पकड़ के यहां रख दिया, यहां गया 100 और ऊपर गया 1.2 इंटू, और ये 100 जो है 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया 12% वेट बाय वॉल्यूम। आप समझ सकते हैं कहानी कि आपने वेट बाय वेट परसेंट पढ़ा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया था तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया इस फॉर्मूले से। पिछले क्वेश्चन में मास नहीं दिया था तो मैंने इस फॉर्मूले से मास निकाल लिया। समझ रहे हैं आप? चलो मैं इस क्वेश्चन की सीरीज को और आगे बढ़ाता हूं, आपके सामने और क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूं, देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है वी हैव 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl, then what will be the mass of HCl present in 100 ml सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास जो दिया है उसी का हम यूज करते हैं। क्या दिया है वेट बाय वेट परसेंटेज, और आपको चाहिए क्या व्हाट विल बी द मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl मतलब आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या कहता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आपको ये दिया है कितना 10%। चलिए वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, चलिए इसको मान लिया मैंने x, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया है, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको डेंसिटी दी है, क्या दी है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, आपको मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम 100 ml में प्रेजेंट है, ये आ गया 120, कितना आ गया 120 ग्राम। यहां आपने लिख दिया 120 ग्राम इंटू 100, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, x कितना आ गया 12 ग्राम। मतलब आप कह सकते हैं 12 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। चलिए भाई
जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज 11th में भी कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्व करने में हेल्प करेगा और 12th में भी कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मैं इस क्वेश्चन को और बताता हूं, एक आध और क्वेश्चन करिएगा। चलिए, आपके पास है a solution is prepared by adding 2 gram of substance A, 2 gram of substance A to 18 gram water। 2 ग्राम सब्सटेंस आपने ऐड करा है, 18 ग्राम में ऐड करा है, 18 ग्राम वाटर में ऐड करा है और इससे मिलकर सॉल्यूशन बना है। ठीक है, चलो देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। चलो ओनली इसमें बात कर रहा है मास परसेंटेज, तो क्या होगा, ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, तो मास सॉल्यूशन देखिएगा इसका क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम आपने ऐड करा है, कितने में ऐड करा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2 ग्राम तो सॉल्यूट है और 18 ग्राम क्या है आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड करा। चलिए भाई इंटू 100, तो 2 इंटू 20 बाय 100, 0 से 0 कटा, 20 by 2 is equal to 10%. This is the mass percentage of A. This is how we calculate the question based on different weight by weight percentage, weight by volume percentage. चलो एक और वैरायटी मेरे दिमाग में आ रही है, कभी नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिखिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H2O, मास परसेंटेज ऑफ H2O इन CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2। इसमें आपको मास परसेंटेज वाटर का निकालना है। वाटर का मास कितना है इसमें, 18 इंटू 5 90 ग्राम, और इस टोटल का मास कैलकुलेट करिए, कॉपर होता है 63.5, जब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल का मास कितना है 249.5 ग्राम। चलिए, तो मास परसेंटेज मुझे जिसका चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ वाटर जिसका चाहिए उसे मैंने क्या रखा, ऊपर रखा, मतलब मैंने ऊपर लिखा मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ CuSO4, बाकी पूरे कंप्लीट का नीचे लिख दिया मैंने, इंटू 100। मास ऑफ वाटर कितना हुआ भाई मेरा 90, और ये कितना आया 249.5 इंटू 100। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसे मान लीजिए 250 मान लो, कितना मान लू मैं 250 मान लू, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करा मैंने, ठीक है, और 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसे कैंसिल करा, 5 1 जा 5, ये 18 आ गया, कितना आ गया 36%। इस तरीके से आप बेटा कंसंट्रेशन यूनिट्स के, जो कि हमने वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को सॉल्व करा। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें इनके नोट्स मिल पाएंगे क्या? यस, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, आपको बने बनाए नोट्स नीट के लिए, 12th बोर्ड के लिए, 11th के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। हम यहां सब कराएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब इतनी मेहनत हमने करी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। अगली क्लास में हम अगली कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।